हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एनसीईआरटी बुक सेन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक स्तर भर्ती को लेकर एक लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर भर्ती आई हुई थी। इसका देखिए मैं पूरा डिटेल आपको दूंगा। कई लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म में यूज़ करता हूँ या कुछ चीज़ों को लेकर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक वीडियो मैंने अपलोड की थी थोड़ी देर पहले। इससे जस्ट पहले आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा। उसमें मैंने यहाँ पर लिखा था सहायक अध्यापक लिखा था, ठीक है। तो सहायक अध्यापक लिखा था। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक आपने गलत लिख दिया है। हो सकता है कि मैं कभी कभी गलत लिख दूँ, लेकिन मैंने वो सही लिखा था। कभी कभी होता है कि थंबनेल में मैं गलत लिखा, बाई चांस मिस्टेकली गलत चली आता है, या कैप्शन में जो लिखता हूँ कभी कभी गलत हो जाता है। वो कई लोग बता देते हैं, मैं उसको सही कर लेता हूँ। लेकिन कई लोगों ने यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक देखा था। उसमें जो है कई लोग कह रहे कि सहायक अध्यापक क्यों लिखा है, ये तो प्राथमिक शिक्षक है, ऐसा कह रहे थे कई लोग। तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि सहायक अध्यापक ही बोला जाता है उनको, ठीक है। उत्तराखंड में दो तरह के सहायक अध्यापक होते हैं। एक तो सहायक अध्यापक प्राथमिक लेवल के होते हैं, एक जो है सहायक अध्यापक LT लेवल का होता है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होने का आपको, ठीक है। मैंने सही लिखा था, उनको बोला भी था। दो तीन लोगों ने कमेंट किया था सेम, और मेरे कमेंट के ऊपर ये जो है एक और कमेंट किया था, ये आप गलत बोल रहे करके, मतलब कि ये सहायक अध्यापक नहीं होता है, प्राथमिक प्राइमरी होता है, ऐसा कुछ करके कह रहे थे, ठीक है। तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है सहायक अध्यापक ही बोला जाता है, लेकिन प्राइमरी लेवल का होता है, वो आपका LT लेवल का होता है, ठीक है। और जगह तो यहाँ पर प्राथमिक, और जगह प्राथमिक जो है सहायक अध्यापक जूनियर सहायक अध्यापक प्राइमरी करके बोला जाता है, TGT PT करके बोला जाता है। लेकिन उत्तराखंड में सहायक अध्यापक प्राथमिक और सहायक अध्यापक LT और यहाँ पर प्रवक्ता तीन ही तरह का यहाँ पर टीचर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर PRT की जो भर्ती आपकी आई हुई थी, मैं आपको कहानी बता देता हूँ इसका। देखिए 430 प्लस पोस्ट यहाँ पर आई हुई थी, जो बैकलॉग सहित पोस्ट थी। और इसकी जो है काउंसलिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। इसके लिए जो है बुलाव पत्र भी आया हुआ है कई अभ्यर्थियों को, और ये जो है काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। लेकिन देखिए ये सभी को नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है क्या है, इसका मैटर मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए तो देखिए दोस्तों, ये जो है कार्यालय द्वारा ऑफिशियल है, आप लोग देख सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है ना। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये 16 अगस्त को प्रेक्षित कर रखा है। कहीं किसी का नाम लिखा गया, मतलब किसी का ये बुलावा पत्र है जो यहाँ पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ था, ठीक है। और कई लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि ये भर्ती कौन सी क्या है करके, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो विषय देखिए यहाँ पर, विज्ञापन संख्या 01 प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति 18-19 दिनांक 5 मार्च 2019 के सापेक्ष सहायक अध्यापक, ठीक है। ये सहायक अध्यापक है। अभी मत समझना कि LT है, ठीक है। सहायक अध्यापक प्राथमिक का है, कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं सहायक अध्यापक को देखते हुए, ठीक है। ये प्राथमिक का है। और उर्दू विषय की जो है यहाँ पर सीधी भर्ती बैकलॉग के रिक्त पदों की सापेक्ष जो है काउंसलिंग के संबंध में। तो यहाँ पर जो विषय रखा गया है, आपकी जो भर्ती आई थी आपकी 5 मार्च को, यानी कि जो 430 प्लस पोस्ट ही थी, मेरे ख्याल 431 के समथिंग थी। एग्जैक्ट मुझे भी यानी 450 हो सकती हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि लगभग 450 के समथिंग ही वो पोस्ट थी। तो उसमें यहाँ पर सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती यहाँ पर आई हुई थी, और 5 मार्च 2019 को यहाँ पर फॉर्म फिल किए थे। लग फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर जून में हुआ था। फिर उसके बाद कोर्ट केस वगैरह चलता रहा और लटकती रही भर्ती, आपको पता ही होगा उसके बाद क्या क्या हुआ। कई पुराने अभ्यर्थियों को पता ही होगा, जो नए हैं उनको मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसमें थे सीधी भर्ती में थे, बैकलॉग के थे, कुछ जनरल के पोस्ट भी थे उसमें, ठीक है। और इसमें जो है कुछ पोस्ट, बहुत सारे पोस्ट ऐसे थे जो उर्दू सब्जेक्ट के थे। तो ये सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट के लिए है। अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट हो सकता है, कई लोगों का गणित सब्जेक्ट हो सकता है, कई लोग का यहाँ पर SST हो सकता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज था, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा भर्ती में भी कॉम्बिनेशन होता है, और ठीक है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर रखा जाता है। आपको नहीं पता तो पिछले मेरे 1-2 साल पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है ना। तो पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया कि उपयुक्त विषय जो है अवगत कराना है कि कराया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या, जो कि इस तरह से लिखा गया है 5 मार्च, ये पूरा लिखा गया है। तो विषय उर्दू के हिसाब से, ठीक है, इसमें काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इसको जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो इनकी जो है यहाँ पर नियुक्ति होनी है, और काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो इस तरह से दिनांक 25 अगस्त 2021 को बुलाया गया है, और दिन बुधवार रखा गया, समय यहाँ पर 10 बजे है। और स्थान जो है आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि डाइट रुड़की। तो रुड़की में जो है डाइट के कॉलेज में यहाँ पर बुलाया गया है। तो इनकी जो है काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, तो सिर्फ उर्दू के लिए, ठीक है, अदरवाइज़ के लिए नहीं है। और इसमें 430 प्लस पोस्ट थे, आपको बता दिया है। और कई लोगों का रिफ्यूज होगा, जो 2300 प्लस 2020 में पोस्ट आए उसका क्या हुआ, ठीक है, उसका ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो है इनकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। और काउंसलिंग के समय जो है आपको बहुत सारी चीज़ें जो है लेके जाने हैं अपने साथ, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर हाई स्कूल का अंक तालिका पत्र, प्रमाण पत्र है, और आपके इंटर के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और स्नातक तीनों वर्षों की जो है आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, और डिग्रियाँ होनी चाहिए आपके पास।
देखिए डिग्री नहीं होगी तो आप जो है प्रोविजनल निकाल लें और उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं, तो उसके बाद जिस टाइम का लिए यहाँ पर दिया होगा उस टाइम आपको डिग्री मांगी जाएगी, उस टाइम तक आपको डिग्री दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बीएड की जितनी भी आपकी अंक तालिका है, आपके मार्कशीट हैं और यहाँ पर जो इसकी डिग्री है, यूटेट या सीटेट जो भी आपका हो उसका यहाँ पर अंक तालिका। ठीक है, सर्टिफिकेट तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, कई लोगों को सर्टिफिकेट मिलता था पहले और ठीक है मिलता भी था, आजकल भी मिलता है मेरे ख्याल से। तो नॉर्मली अगर आपके पास एक ही मार्कशीट भी है तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए सर्टिफिकेट की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। और नहीं अगर दोनों हैं तो ठीक है लेके जाइए, क्योंकि आजकल तो एक ही में मर्ज होकर आता है वैसे भी। ठीक है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके यहाँ पर सार्वजनिक पंजीकरण, ठीक है, आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट का कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, या आपका जो है विभागीय अनापत्ति ठीक है एनओसी है प्रमाण पत्र है तो वो भी आप लगा सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र कैटेगरी वाइज का आपका होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग वाले हैं या भूतपूर्व सैनिक वाले हैं या स्वतंत्रता सेनानी वाले हैं या आंदोलनकारी वाले हैं, उसका प्रमाण पत्र है आपके पास तो आप जरूर ले जाइए। आधार कार्ड है आपके पास ले जाइए, ठीक है, नहीं तो पैन कार्ड ये भी चल जाएगा। और आपके पास जो यहाँ पर 100 रुपये का जो यहाँ पर स्टाम्प पेपर आपके नोटरी से सत्यापित, ठीक है ना, ये शपथ पत्र है। ठीक है, आपके पास जो है 100 रुपये का नोटरी वाला जो टिकट होता है, 100 रुपये वाला सत्यापन, वो लेके जाना बहुत जरूरी है। शपथ पत्र जिसको कहते हैं, जो आपने फॉर्म भरते वक्त उस टाइम बनाया होगा मेरे ख्याल से, मैंने कहा था आपका इजीली बन जाता है वो 100 रुपये का, 150 रुपये जितने भी आपको बनाया होगा उस टाइम पे। ठीक है, वो संलग्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ में कमी पाई जाएगी तो उसके लिए जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंसलिंग में जो प्रतिभा करने वाले हैं अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवश्यक यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। और पहला यहाँ पर काउंसलिंग में जो है प्रतिभा करना जो है अंतिम चयन नहीं माना जाएगा। जो काउंसलिंग में प्रतिभा करेंगे उसका जो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ये साफ साफ लिखा गया है। काउंसलिंग के बाद जो यहाँ पर समझते हैं शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात ही यहाँ पर जो है चयन पर विचार किया जाएगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे तब जाके आपका जो है चयन अंतिम रूप से करा जाएगा, अदरवाइज नहीं करा जाएगा, क्योंकि वो चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट, सब कुछ चेक करते हैं। जब तक कि आपके सारे डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं उनको, तब तक के लिए जो है आपका यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग नहीं होती है, ना आपको यहाँ फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाता है। यदि किसी भी अभ्यर्थी के शैक्षिक अथवा यहाँ पर जो है अन्य प्रमाण पत्र फर्जी अथवा जो है आपको गलत पाए जाते हैं तो उसका यहाँ पर अभ्यर्थन निरस्त मानते हुए जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो है फर्जी है, गलत आपने फिल कर रखा है, मान लो आपने फॉर्म फिल करते वक्त कुछ और भर रखा है लेकिन आपके सर्टिफिकेट में वो चीज़ है ही नहीं, तो ऐसे में जो है आपका अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, आपको जो है अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा और ऐसे में जो है आपके साथ कार्रवाई करी जाती है और उसमें जो है आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त करके आपको साइड कर दिया जाएगा, नहीं कि आपको सिलेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लोग देखिए यहाँ पर, यदि कोई अभ्यर्थी उचित तिथि पर जो है समयानुसार काउंसलिंग में जो है उपस्थित नहीं होता है तो यह जो है समझा जाएगा कि वह जो है इस पद हेतु इच्छुक नहीं है तथा अनुपस्थिति की दशा में जो है अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर इस काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होता है तो आप जो है इसमें आना नहीं चाहते हैं और ऐसे में जो है आपका जो अभ्यर्थन होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली, ये भी कहा गया है। तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पर कहा गया कि काउंसलिंग में जो है प्रतिभाग करने हेतु जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है भत्ता दे नहीं होगा, तो आपको जो है ट्रांसपोर्ट या जो भी भत्ता होता है वो देने अपना आपसे खुद आना पड़ेगा। चौथा पॉइंट रखा गया यहाँ पर, सरकार द्वारा जो है जारी कोविड-19 के समस्त नियमों का जो है पालन करते हुए काउंसलिंग में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें और प्रत्येक प्रतिभागी का जो है यहाँ पर काउंसलिंग में पूरे समय जो है मास्क पहनना तथा यहाँ पर जो है सैनिटाइजर का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। तो सैनिटाइजर और मास्क ये लेके जाना बहुत ज़रूरी है और मास्क पूरे दिन आपको पहनना है और इसका उल्लंघन मत करना कोविड का, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और परिसर में जो है केवल काउंसलिंग हेतु आए हुए प्रतिभागियों के ही जो है प्रवेश की अनुमति होगी। जो यहाँ पर आपके साथ कोई माता पिता जो भी आपके जाते हैं या आपके जो भी गार्जियन जाते हैं उनको जो है अलाउ नहीं होगा। सिर्फ जो है आपके काउंसलिंग में जिसका यहाँ पर एडमिट कार्ड होगा, आपके पास जो यहाँ पर बुलावा पत्र है या आपको कॉल लेटर कह सकते हैं इसको, यहाँ पर उन्हीं को जो है यहाँ पर अनुमति होगी। परीक्षा जो आपका यहाँ पर काउंसलिंग परिसर है वहाँ पर आपकी अनुमति होगी, अदरवाइज किसी को भी नहीं होगा। ठीक है, उनको बाहर ही वेट करना पड़ेगा वहाँ क्यों को। और काउंसलिंग के समय जो है प्रत्येक अभ्यर्थी को जो है यह मूल पत्र, ठीक है, मूल रूप से जो है यहाँ पर लाना होगा। जो ये पत्र है आपका मूल रूप से इसको लेके आना बहुत जरूरी, जो यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से है काउंसलिंग का आपका लेटर जो कि उर्दू शिक्षक के लिए है। ठीक है, अदर वालों के लिए नहीं है और अदर वालों का जो है अभी कब होगा क्या होगा कोई अपडेट नहीं है फिलहाल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पीआरटी के रिगार्डिंग और कोई अपडेट जानना चाहते हो या किसी को कभी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करना जो मैंने वीडियो में ना बताया हो।